आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए कि प्रश्न 11 में एक आकृति यानी कि चित्र जो है 9.12 का जिक्र किया गया है। चित्र आप लोगों को दिया गया है, यानी कि फिगर इस बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल में आपको सिर्फ हल करना है। तो जो फिगर दिया गया है उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर बोर्ड पर फिगर भी आपको बना दिया है समझने के लिए, और इसी के हेल्प से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को समझना। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 करा की आकृति देखिए 9.12 जितना बात बोला गया उसका फिगर है ये। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो समझ लीजिए फिगर को, देखिए कि एक नहर है, समझ लीजिए कि बी से सी तक जो है ना नहर है, यहाँ से ऐसे पानी बह रहा है, पास कर रहा है। तो नहर का एक तट हो गया बी और दूसरा तट हो गया सी, और इसी के बीच से बी और सी के बीच से पानी आपका नहर का पास करता है। तो देखिए नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, यही सीधा ए बी जो हो गया आपका टीवी टावर हो गया समझ लीजिए। और दूसरे तट का एक बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। फिगर भी बना हुआ है, देखिए यह दूसरा तट हो गया, उसका एक बिंदु सी हो गया, और यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसी तट पर एक अन्य बिंदु है जो सी से 20 मीटर की दूरी पर है, बिंदु डी, और वहाँ से आपका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे बोला गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको बतानी है। तो देखिए टीवी टावर की ऊंचाई ए बी है, इसको हम लोग एच मीटर मान लेते हैं, और नहर की चौड़ाई बी सी है, इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। और हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यही h और x का मान निकाल देना है। अब देखिए जो जो हमें निकालना होता है उसे हम लोग पहले मान लेते हैं, जो दिया रहता है उसको भी लिख लेते हैं, तब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला से फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग सॉल्व करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इस तरह से, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर h मीटर, ए बी है और ए बी को हम लोग h मीटर मान लीजिए, और नहर की चौड़ाई को बी सी को x मीटर मान लीजिए, और नहर की चौड़ाई बराबर बी सी बराबर x मीटर, ये हो गया। और सी डी जो है आपका एक तट पर ही कोई बिंदु है सी से डी तक का, उसका दूरी 20 मीटर है, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग, सी डी बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है आपका। अब दो कोण दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इसके कोण को θ1 मान लीजिए ऐसे, और इसको मान लीजिए θ2। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि माना कोण, इस कोण का नाम क्या हो गया, देखिए ए सी बी हो गया नाम, ए सी बी, और इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं 60 डिग्री। तथा दूसरा कोण देखिए ये है ए डी बी, बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ए डी बी बोलेंगे, ए डी बी, और इसको θ2 मान के इसको 30 डिग्री। तो इस तरह से जो हमें निकालना था वो मान लिया, और जो दिया हुआ था उसको भी हम लोग लिख लिए।
अब हमें चलना है बारी बारी से दोनों त्रिभुज में, एक छोटे वाले त्रिभुज में ए बी सी में और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में। तो देखिए टीवी टावर या मीनार या पेड़ रहे वो सब को हम लोग हमेशा सीधा खड़ा मानते हैं कि 90 डिग्री पर है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो उसके सामने वाला भुजा होता है लंब, और इस कोण की संलग्न भुजा यानी जहाँ कोण बन रहा है और 90 डिग्री से लगने वाली भुजा उसको कहते हैं आधार। तो लंब और आधार का ही आपको जरूरत दिख रहा है। तो किस त्रिकोणमितीय में लंब और आधार आता है? तो टेन थीटा में आता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है P/B लंब बटे आधार। तो हम लोग टेन थीटा लेकर के चलेंगे। उसी तरह से दूसरे त्रिभुज में अगर देख ले ABD में, तो देखिए यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसके सामने वाला भुजा यही हो गया AB लंब, और आधार हो गया ये 30 डिग्री और 90 डिग्री से लगी हुई भुजा यानी DB या BD। तो इस बार भी लंब और आधार का ही आपको जरूरत है, उसी के हेल्प से आपका x निकलेगा और h निकलेगा। तो दोनों में हमें टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगा के चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर फार्मूला पर लिख देते हैं P/B लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में चले हैं ABC में, तो देखिए यहाँ थीटा को हम लोग θ1 माने हैं, तो यहाँ θ1 लिख देते हैं। अब देखिए लंब क्या है, तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में ये 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AB, और AB को हम लोग H माने हैं, तो H लिख देंगे। और आधार क्या है? आधार BC है, और BC को हम लोग X माने हैं, तो X लिख देंगे। अब यहाँ से टेन θ1 का मान रख देंगे जो कि है 60 डिग्री बराबर h/x हो गया। और यहाँ से टेन 60 डिग्री का मान टेबल से होता है √3, तो √3 लिख देंगे, और ये हो गया h/x। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। तो 1 को h से 1 × h h हो गया, और √3 को x से तो √3x हो गया, यानी h = √3x निकला। इसको समीकरण 1 मान करके रख लेंगे। इसका यूज अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी टेन थीटा ही लगाएंगे। टेन थीटा बराबर P/B लंब बटे आधार, और इसमें देखिए जो कोण बन रहा है 30 डिग्री उसको θ2 माने हैं, तो θ2 लिख देते हैं। अब लंब क्या है देखिए इस त्रिभुज में ABD में, यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला AB ही हो गया लंब, और AB को हम लोग H माने हैं, तो H लिख देंगे। और B यानी कि आधार क्या है, तो देखिए आधार ये है यहाँ से यहाँ तक, B से D तक, तो BD लिख देते हैं आधार की जगह पे। अब देखिए यहाँ पर टेन θ2 का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर h। और अब देखिए ये BD का मान आपको तो निकालना है, x का मान और h का मान। तो यहाँ BD को आप रिप्लेस कीजिए किससे, तो देखिए BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD यहाँ से यहाँ है, बीच में पॉइंट है C, तो हम लोग BD को लिख सकते हैं BC + CD, क्योंकि यही दोनों का जोड़ BD के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग BD को लिख रहे हैं BC + CD, ठीक है। अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसको लिख दिए, H रहने दिए। BC का मान देखिए x है, हम लोग माने हैं, और CD का मान 20 मीटर है, तो 20 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, या तो h को x बना दीजिए या x को h बना दीजिए। तो समीकरण 1 से आप देखिए h बराबर कितना निकाल के रखे हैं √3x, तो हम लोग h को x वाले वैल्यू में बदल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अब 1/√3 बराबर h को हम लोग लिख देते हैं √3x, और नीचे x + 20, और ये कहाँ से लिखे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा कर लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को इससे गुना और √3 को √3x से गुना। तो अब देखिए √3 को √3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा,
तो ये 3x हो गया बराबर, देखिए 1 को x + 20 से, तो 1 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, तो x + 20 ही इधर बच जाएगा। अब x को एक तरफ कर लीजिए, x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x - x = 20, तो यहाँ से 2x = हो गया 20, तो यहाँ से x = हो गया 20/2, और 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल, तो 10, यानी x का जो मान आया आपका कितना आ गया, 10 मीटर। यही हो गया आपका नहर की चौड़ाई, x का मान निकल गया। अब हमारा काम बचा h का मान निकालना, टीवी टावर की ऊंचाई का मान। तो इसी समीकरण 1 में हम लोग x का मान रखेंगे तो h का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए, अब जगह की कमी है तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो h = √3x था, तो यहाँ पर √3 गुना x का मान 10 है तो 10 रख देंगे, तो ये हो गया 10√3 मीटर। तो h का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया, दोनों को अब लिख देंगे हम लोग। अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर, टीवी टावर की ऊंचाई को h माने हैं और h का मान कितना निकला, 10√3, तो 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई, बराबर, नहर की चौड़ाई BC यानी x माने थे और x का मान 10 मीटर आया है तो 10 मीटर। तो यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।